जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार चंद्रा जी मैथ्स वाला में। आई होप दैट आप लोग स्वस्थ होंगे और पूरी लगन के साथ पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बहादुरों, मैं आपको बता दूं कि आज के वीडियो में मैं जो क्वेश्चन लिया हूं ना, वो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। ऐसा नहीं कि एक साल आया दूसरे साल नहीं आएगा, नहीं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं, रिपीट करता रहता है क्वेश्चन। और इन प्रश्नों को सोल्व करने के लिए मैं इस वीडियो के कुछ बीच में ऐसा एक ट्रिक बताऊंगा आपको, जिनको आप जान के एक ट्रिक से कम आप लोग 5-6 सवालों को सोल्व कर लेंगे। बिलीव करिए, आप लोग सच में एक ट्रिक जानेंगे जिसकी मदद से क्या करेंगे, आप लोग 4-5 सवालों को लगा लेंगे। तो वो ट्रिक आपके वीडियो के मैं बीच में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। आइए, तो उससे पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए 4 अंक वाले संभावित प्रश्न को देखेंगे। और ये जो प्रश्न रहेंगे आपके, वह चैप्टर 1 से लिए हैं, जिनका नाम है वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। तो इन चैप्टर से हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को। जैसे में देखिए, प्रश्न क्या दिया आपका है, पहला, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ओके बहादुर, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, आपका कड़ी में 2 दे दिया आपका और पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो मेरे प्यारे बहादुर, मैं आपको बता दूं कि देखिए, कड़ी में 2 जो होता है ये भी अपरिमेय संख्या होता है, और कड़ी में 3 भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। कड़ी में 5 क्या होता है, ये भी अपरिमेय संख्या। कड़ी में 7 अपरिमेय संख्या। कड़ी में आपका 11 ले लीजिए, अपरिमेय संख्या। कड़ी में कितना आपका 13 अपरिमेय संख्या। ये सभी क्या है बहादुरों, ये सभी आपकी अपरिमेय संख्या होती हैं। ये रियल है, होती हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, बस हमें क्या करना है, इनको यानी कि इस करनी में 2 वाले को प्रूफ करके दिखाना आपको है कि हाँ, आप बताइए कि ये आपकी अपरिमेय संख्या है। आप इसको सिद्ध कीजिए। ओके, और ध्यान दीजिए, सिद्ध करने वाले सभी प्रश्न क्या होते हैं, रियल होते हैं, यानी कि वो सच में वो घटना सच होती है। बस आपको प्रूफ करके दिखाना होता है। ठीक है, चलिए, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, इस प्रश्न को शुरू करने से पहले ना मैं कुछ बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि आप लोग जान जाइए सअभाज्य संख्या। तो सअभाज्य संख्या क्या होती है बहादुरों, तो देखिए, सअभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिन संख्याओं का मौसा यानी कि एचसीएफ 1 होता है। जैसे मैं बात करूँ 2 और 3 का, तो ये 2 और 3 का जो बड़ा जो संख्या है ना, इन संख्याओं का जो युग्म है ना, ठीक है, इनका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हाँ, इसका एचसीएफ 1 है। तो जिन 2 संख्याओं का मौसा 1 होता है, वह संख्या क्या होती है, सअभाज्य संख्या होती है। ठीक है, अगर आप 2 और 3 का निकाल कर देखेंगे मौसा, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। और देखिए, जैसे ले सकते हैं यहाँ पर 3 और 4, इनका भी मौसा कितना आएगा बहादुरों, 3 का भी मौसा आपका 1 आएगा, यानी कि इसका भी एचसीएफ आपका 1 आएगा। और देखिए 5 और ले लेते हैं 6, तो इसका भी एचसीएफ कितना आएगा बहादुरों, 1 आएगा। तो जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 आता है, वह संख्या क्या होती है, सअभाज्य संख्या होती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर 6 और 8, तो इसका एचसीएफ कितना होगा बहादुरों, 2 होगा। 6 और 8 का एचसीएफ कितना होगा, 2 होगा। तो ध्यान दीजिए, मुझे बताइए कि क्या यह एक सअभाज्य संख्या है, तो नहीं, यह एक सअभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका मौसा जो है ना, वो क्या है, 1 नहीं आया है। तो मेरे प्यारे बहादुरों, आप सीख लीजिए अच्छी तरह से कि जिन संख्याओं का क्या हो, मौसा 1 हो, वह संख्या सअभाज्य संख्या होती है। लेकिन जिन संख्याओं का मौसा 1 नहीं आता है, 1 के अलावा कुछ और आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, आपका 5 आ गया, 7, कुछ भी आ जाए आपका 1 के अलावा आ रहा है, तो वह आपकी सअभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो आप सीख चुके हैं कि जिन संख्याओं का मौसा 1 होता है, वह सअभाज्य संख्या होती है। और देखिए, एक खास बात क्या है बहादुर, देखिए, यानी कि जिन संख्याओं का एचसीएफ जो होता है ना, एचसीएफ क्या करता है, इस एचसीएफ से ना क्या, ये 2 को भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। इस 1 से ना अगर मैं क्या करूंगा, 3 को भाग दूंगा तो पूरा पूरा कट जाएगा। यानी कि जिन संख्याओं का मौसा जो होता है ना, उनके मौसा से अगर इनमें भाग देते हैं तो ये पूरा पूरा संख्याएं कट जाती हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, अगर मैं 2 से क्या करूंगा, 6 को भाग दूंगा तो ये भी पूरा पूरा कट जाएगा। अगर 2 से मैं क्या करूंगा, 8 को भाग दूंगा तो ये क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो एक खास बात याद रखिएगा, जिन संख्याओं का जो एचसीएफ होता है ना,
और HCF से अगर आप उन संख्याओं में डिवाइड करेंगे तो वो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, ओके। लेकिन इनको हमको लेकर नहीं प्रूफ करना है बच्चों, क्योंकि ये जो है ना आपका ये सभाज्य संख्या नहीं है, हमको सिर्फ इसको दिखना है। ठीक है, आप जान चुके हैं सभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सभाज्य संख्या उसे कहेंगे जिनका मौसा एक हो, और जो मौसा होता है वो मौसा क्या करेगा, इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा क्या करेगा, भाग देकर काट देगा, यानी कि पूरा पूरा इसमें भाग चला जाएगा एक से। ठीक है, इतना हम लोग क्लियर हो गया। चलिए बहादुर, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चलते हैं सवाल की तरफ। देखिए बच्चों, सवाल देखिए क्या कह रहा है आपका, कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ठीक है, हम लोग सिद्ध कर देते हैं। आइए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हल। और देखिए बहादुर, सबसे पहले क्या करते हैं, प्रश्न को हम मानेंगे, यानी कि इसका उल्टा मानेंगे। मान लेंगे कि माना कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है ना, इसका उल्टा मानिए। क्या मानेंगे, कि माना कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। ओके बहादुर, हम लोग पहले इसको उल्टा मानेंगे और लास्ट में जाते जाते क्या करेंगे, ऐसा कुछ खुद हमको मिल जाएगा जिससे हम लोग हार मान जाएंगे कि नहीं, हम जो माने थे ना कि परिमेय संख्या है, वो क्या है, नहीं, रियलिटी में क्या है, तो अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, आपने इसको परिमेय संख्या मान कर लगाते चले जाएंगे, लास्ट में आखिर में लास्ट में हार मान के क्या बोलना पड़ेगा आपको, कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहले आप इसको मानिए, उसको प्रूफ करिए, लास्ट में खुद आपको मिल जाएगा कि नहीं, अपरिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या नहीं है। तो चलिए पहले इसका उल्टा मान लीजिए। क्या मानेंगे बहादुर, तो मानेंगे माना कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। आपने क्या माना कि कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। ओके ठीक है, जब परिमेय संख्या मान दिया तो जानते हैं परिमेय संख्या से होती है ना, वो P बटा Q के रूप में होती है। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम P बटा Q के रूप में लिख लेंगे। चलिए लिख लेते हैं, P बाई Q इक्वल टू कितना बहादुर, कड़ी में कितना आपका 2। इतना हो गया हम लोग का। ठीक है बहादुर, इतना हो गया। आप देखिए लिख सकते हैं यहाँ पर करके, जहाँ लिख सकते हैं, जहाँ जो Q होता है ना, जहाँ Q है ना वो नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, यानी कि जो Q यहाँ पर है ना वो क्या है, 0 के बराबर नहीं होता है। ये परिमेय संख्या बोलती है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। और देखिए, तथा हम कह सकते हैं बहादुरों कि यहाँ पर P व Q एक सह अभाज्य संख्या है। ओके बच्चों, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, P व Q क्या है, P व Q एक सहभाज्य संख्या है। जब P व Q एक सहभाज्य संख्या है तो इनका HCF, यानी कि P और Q का HCF बताइए कितना होगा, तो इसका HCF होगा हम लोग का 1। ठीक है, तो हम लोग जान चुके हैं इतना। ठीक है, इतना आपको करना पड़ेगा शुरू में। अब देखिए बच्चों, उसके बाद क्या करेंगे आप, देखिए इस Q को ना इसके पास भेज दीजिए, कड़ी में 2 के पास, तीसरे गुना करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका P इक्वल टू कितना आपका, तो कड़ी में 2 इंटू Q जो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा Q आपका। अब क्या करेंगे बहादुर, दोनों पक्षों में हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। लिख देंगे यहाँ पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का हम लोग क्या करेंगे, आप वर्ग करेंगे। चलिए वर्ग कर लेते हैं। तो यहाँ पर P का भी पूरा पूरा वर्ग करेंगे, इक्वल टू कड़ी में 2 दिया है ना, इंटू Q दिया, तो इसका भी हम लोग पूरा पूरा वर्ग कर देंगे। आप देखिए P का वर्ग करेंगे कितना आएगा बहादुर, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर। अब जब कड़ी का, यानी कड़ी में कोई भी वैल्यू आपकी हो, जैसे कड़ी मान लीजिए आपका दिया है 3, इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, कड़ी हट जाएगा, सिर्फ 3 मिलेगा। अगर मान लीजिए कड़ी में दिया आपका है 5, इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, कड़ी हट जाएगी, सिर्फ 5 मिलेगा। यानी कि कोई कड़ी में वैल्यू है, उसका आप वर्ग कर रहे हैं तो वहां से कड़ी वो हट जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ से कड़ी हट गई तो यहाँ से मिला आपको 2 इंटू Q का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका Q स्क्वायर। अब देखिए बहादुर क्या करना है यहाँ पर आपको, अब यहाँ पर तो आपके लिए मेन सोचना है। देखिए ये 2 जो है इंटू के फॉर्म में, तो 2 क्या हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। सर भाई आप लोग फिर से देख लीजिए बेटा, यहाँ पे जो 2 था ना आपका कहाँ जाएगा, इंटू में है ना, तो भाग में चला आएगा, लेकिन हम भाग में लेके आएंगे नहीं, क्योंकि हम लोग का यहीं पर कुछ काम है। ठीक है, बताएंगे जस्ट अभी क्या काम है। आप 2 का करेंगे, इसके नीचे मान लेंगे कि इसके नीचे 2 चला गया है, बस मान लीजिए, यानी कि 2 का कर रहा है, देखिए 2 ना इस P को भी डिवाइड करेगा और 2 का करेगा P स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। ओके बहादुर, 2 के नीचे भेजिएगा मत, बस आप इमेजिन कर लीजिए कि मेरा 2 क्या है, 2 इसके नीचे आ गया है, यानी 2 का कर रहा है, 2 इस P को डिवाइड कर रहा है और P स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, यानी P के वर्ग को भी डिवाइड कर रहा है। कहने का मतलब ये है बहादुर, देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 4 है, 4 क्या है, 4 को दूसरे में भाग दूंगा तो क्या होगा, 4 जो होगा ना दूसरे पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए 2 दूना में
4, यानी कि 4 क्या हुआ, 2 से पूरा पूरा कट गया। अब देखिए अगर मैं 4 का अगर वर्ग करूँ, 4 का अगर मैं वर्ग कर दूँ और वर्ग करके अगर मैं 2 से भाग दूँ तो बताओ क्या होगा, 4 का वर्ग कितना होगा आपका 16। अगर 2 से चलिए भाग दीजिए इसको तो क्या हो जाएगा, ये भी कट जाएगा आपका 4 बार में। यानी कि क्या है, दो ना, दो की संख्या को डिवाइड कर रहा है ना, तो उसके वर्ग को भी डिवाइड कर देगा। मतलब कहने का ये है बहादुरों कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 दिया है, नीचे दिया है 5 आपका। देखिए 10 क्या कर रहा है, सॉरी 5 क्या कर रहा है आपका, 10 को पूरा पूरा काट देगा, भाग देंगे तो जब ये 5 क्या कर रहा है, 10 को पूरा पूरा काट देगा, तो 10 का अगर हम लोग वर्ग करेंगे, चलिए 10 का वर्ग दिखाते हैं आपको, 10 का अगर स्क्वायर करेंगे आप तो कितना आपका आएगा, 100 आएगा। तो ये 100 को भी क्या करेगा, 5 भाग देंगे तो पूरा पूरा काट देगा इसको, ठीक है। यानी कि हम लोग आप सीख चुके हैं कि जब कोई संख्या किसी, देखिए 5 जो है ना 10 को डिवाइड करता है, तो 5 क्या करेगा, इस संख्या के वर्ग को भी डिवाइड कर देगा। इसी बात को हम लोग लेकर यहाँ पर लिखना है। चलिए देखिए, पर यहाँ जो 2 था ना इसके नीचे आ गया था, 2 क्या करेगा, देखिए 2 क्या करेगा, 2 ना पी को डिवाइड करेगा, तो 2 क्या करेगा, 2 पी स्क्वायर को भी डिवाइड कर देगा। इसी बात को लिखना आपको है। तो इसको पहले मान लीजिए आप समीकरण 1, ठीक है बहादुर, इसे क्या मानेंगे आप, समीकरण 1 मान लीजिए। आइए थोड़ा आगे देखते हैं हम लोग, लिखिए इस बात को कि समीकरण 1 में, देखिए बात समीकरण 1 में क्या कहेंगे आप, देखिए 2 का 2 ना पी को विभाजित करता है, लिखिए यहाँ पर 2 पी को विभाजित करता है, इसलिए 2 क्या करेगा, पी स्क्वायर को भी डिवाइड कर देगा, इसलिए 2 पी स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। ठीक है बहादुरों, आपने क्या देखा, जो 2 है ना वो पी को विभाजित करता है, यानी पी को पूरा पूरा काट देता है भाग देने पर, तो 2 क्या करेगा, पी स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। हमने किस में देखा, समीकरण 1 में देखा। ठीक है बहादुरों, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पर कुछ आपके लिए बहुत ही कुछ खास बात है। देखिए बहादुरों, अब देखिए कुछ मानना पड़ेगा आपको। तो देखिए हम यहाँ पर मानेंगे, देखिए मान लिया यहाँ पर माना, ठीक है। अब देखिए क्या करना आपको है, देखिए बहादुर यहाँ पर जो दिया पी आपका ना, देखिए यहाँ पर क्या दिया आपका है, जस्ट यहाँ पर दिया आपका है पी, ठीक है। तो याद रखिए बहादुर, यहाँ पर दिया आपका पी ना, तो क्या करेंगे, पी को ज्यों करते हैं रहने दीजिए, पी को ज्यों करते हैं रहने दीजिए, जो पी के जो वर्ग है यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर पी को ज्यों करते हो आप रहने देंगे, ठीक है बहादुर, ठीक है। आई इक्वल टू, यहाँ पर 2 लिखा है ना, 2 का 2 रहने दीजिए, 2 का 2 रहने दीजिए, इनटू, अब ध्यान दीजिए 2 के गुणांक में जो संख्या ना, यानी क्यू स्क्वायर दिया है, तो 2 के गुणांक में जो संख्या दिया ना, इसको कुछ और मान लीजिए आप, इसको कुछ और मान लीजिए, जैसे कि आप इसको मान लीजिए सकते हैं ए बी सी डी आर, कुछ भी मान लीजिए। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्यू के अलावा कुछ और मानना आपको, ठीक है। आपने यहाँ पर पी स्क्वायर था तो पी स्क्वायर नहीं मानना आपको, सिर्फ यहाँ पर पी मान लीजिए, पी का पी इक्वल टू, ये जो संख्या 2 दिया ना तो यहाँ पर 2 रख लीजिए। अगर यहाँ पर होता 3 तो हम लोग यहाँ पर 3 रखते हैं, यहाँ पर होता होगा 5 तो यहाँ पर हम लोग 5 रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर होता 7 तो मैं यहाँ पर 7 रखता। ओके बहादुर, समझ पाए आप लोग, ठीक है। तो यानी कि पी का तो पी रखेंगे, अगर यहाँ पर 2 का आपका 2 रखना है, और क्यू का यहाँ वर्ग है तो क्यू का वर्ग है ना, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो जो इसके गुणांक है, 2 का जो गुणांक होगा उसके जगह पर कुछ और संख्या माननी है आपको, जैसे कि ए मान लीजिए, बी सी कुछ ही मान लीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 गुणांक कुछ और मानेंगे, तो हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं बहादुर, इसको ए मान लेते हैं, ठीक है। हमने इसके गुणांक को क्या माने, ए मान दिया। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो लिखते हैं यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम लोग क्या करें बहादुर, यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। चलिए वर्ग कर लेते हैं। देखिए जब इसका पी का वर्ग करेंगे कितना आएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, अगर 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा बच्चों आपका, तो 4 आ जाएगा, इंटू ए का वर्ग कितना आपका आ जाएगा, तो ए स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए एक खास बात आपके लिए मिलेगा यहाँ पर, देखिए अगर मैं बात करूँ बच्चों, देखिए यहाँ पर पी स्क्वायर आ गया, तो आप देख पा रहे हैं कि पी स्क्वायर का मान कितना होता है। देखिए लिख सकते हैं यहाँ पर, चूंकि पी स्क्वायर बराबर हम लोग कितना रख सकते हैं बताइए, तो देखिए बहादुर पी स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2q स्क्वायर रख सकते हैं, ठीक है। यानी पी स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा बहादुर, तो ये मिलेगा आपको 2q स्क्वायर, और ये कहाँ से मिला आपको, समीकरण 1 से मिला आपको, ठीक है। यानी कि पी स्क्वायर का मान, पूरा पूरा पी स्क्वायर का मान आप रख सकते हैं। तो पूरा पूरा पी स्क्वायर का मान कितना आपका है, 2q स्क्वायर है, तो पूरा पूरा हम लोग यहाँ पर रख देंगे, 2q स्क्वायर रख देंगे। चलिए
यहाँ से लेते हैं 2q² इक्वल टू यहाँ पे कितना बच्चों 4a²। अब देखिए कर सकता है आपका, हम क्या करें यहाँ देखिए 2 से काट लीजिए 4 को, 2 दूना के 4, आपका ये 2 आपसे 4 कर सकता है। तो अब कितना मिला यहाँ पर, तो q² बराबर कितना बच्चों यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 2 मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको a²। ठीक है बहादुर, ठीक है। अब देखिए इसे क्या करेंगे आप लोग, समीकरण कितना मानेंगे आप लोग 2 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर किए थे ना, जैसे 2 था आपका p को विभाजित करता था, इसी तरह से 2 क्या करेगा p² को भी डिवाइड करेगा। एकदम सेम कंसेप्ट यहाँ पे लिखना आपको है। हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में, हम क्या लिखेंगे बहादुर, समीकरण 2 में। अब ध्यान से समझिए, समीकरण 2 में क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये 2 क्या करेगा, 2 ना इस q को डिवाइड करेगा, यानी q को पूरा पूरा भाग देगा, तो 2 क्या करेगा q² को भी डिवाइड कर देगा। लिखिए इस बात को, चलिए तो 2 q को विभाजित करता है, इसलिए क्या कर सकते हैं हम लोग कि जो 2 है ना वो क्या करेगा बताइए, इसलिए 2 जो है ना q² को भी डिवाइड कर देगा, 2q² को भी विभाजित करेगा। ठीक है बहादुर, ओके। अब देखिए क्या यहाँ पे था आपका कि जो 2 था ना, देखिए 2 क्या करता था, 2 ना q को डिवाइड करता है, तो 2 क्या कर रहा है, 2 को q² को भी विभाजित यहाँ पर कर दे रहा है। ठीक है बहादुर, ठीक है। अब देखिए लिख सकते हैं हम लोग करके, चूंकि हम देखिए एक खास बात बताने बच्चों यहाँ पर आपका, चूंकि हम कह सकते हैं यहाँ पर ना, लिखिए जो 2 है ना, 2 क्या कर रहा है, 2 q को भी डिवाइड कर रहा है, और 2 क्या कर रहा है देखिए 2 ना p को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं हम यहाँ पर, देखिए चूंकि 2 p व q दोनों को विभाजित करता है, यहाँ पर 2 क्या कर रहा है, p व q दोनों को विभाजित करता है, इसलिए हम कर सकते हैं यहाँ पर, इसलिए यानी कि p और q इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा बहादुर, लिख सकते हैं ऐसे करके, इन दोनों का एचसीएफ देखिए, यानी कि एचसीएफ किसका एचसीएफ बच्चों, p व q का एचसीएफ कितना होगा आपका 2 होगा। हम बताए थे आपको ना कि यानी कि देखिए जो 2 था ना वो q को भी डिवाइड कर रहा था, और 2 क्या कर रहा था p को भी डिवाइड कर रहा था, यानी कि दोनों को डिवाइड कर रहा था, p और q दोनों को 2 आपका। ठीक है बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि p और q का एचसीएफ क्या होगा आपका 2 होगा, यानी इन दोनों का मौसम कितना होगा 2 होगा। ओके, इतना हो गया आपका। तो मुझे बताइए क्या ये पी क्यू आपका क्या यह एक सभाज्य संख्या है, आप बताइए मुझे कि क्या पी क्यू एक सभाज्य संख्या है, तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इन दोनों का मौसा एक यहाँ पर नहीं आया है, इन दोनों का मौसा एक नहीं आया। अगर मौसा एक आता तो हम कह सकते थे कि यह पी क्यू एक सभाज्य संख्या है, और सभाज्य संख्या होती तो हम जो कल्पना किए थे यहाँ पर ना वो क्या होता, सत्य होता। लेकिन बताइए क्या हमारी कल्पना सही आई है क्या, हम तो बोले थे कि पी क्यू बराबर 1 माने थे, तो बताइए क्या पी क्यू का जो मौसा एक आया है क्या आपका, नहीं आया आपका। तो हम कह सकते हैं कि अतः हमारी क्या है कल्पना गलत हुई है। ठीक है बहादुर, ठीक है, लिख सकते हैं आप ऐसे करके, देखिए अतः यह हमारी अवधारणा के विपरीत है। इसलिए देखिए यह हमारी क्या कर सकते हैं, अतः यह हमारी अवधारणा के विपरीत है, उल्टा है। इसलिए वास्तव में कड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है बहादुर, तो ये हम लोग का था यहाँ पर आंसर, यानी लिख देंगे यहाँ पर हेंस प्रूव्ड, क्या लिख देंगे आप हम लोग हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यानी इति सिद्धम। तो प्रश्न बहुत आसान था आपका, अगर मैं बताऊं के बाद बच्चों आपको, देखिए इससे आप मान लीजिए स्टेप फर्स्ट, यानी स्टेप फर्स्ट में क्या किया आपने, देखिए स्टेप आप फर्स्ट इस तरह काम किया, यानी कि 2 p को डिवाइड करता था तो 2 p² को डिवाइड किया। इतने बातों को आप स्टेप फर्स्ट मान लीजिए। उसके बाद देखिए जहाँ से माना किया था अपना, इसे क्या करेंगे बहादुरों, इसे आप ना सेकेंड स्टेप मान लीजिए इसे। देखिए फर्स्ट स्टेप ये हो गया आपका, और सेकेंड स्टेप में मान लीजिए यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा जो 2 ना p² को डिवाइड कर रहा था, तो यहाँ पर आपका 2
दो, देखिए यहाँ पर 2 पी को डिवाइड कर रहा था, यहाँ पर 2 क्या कर रहा है, क्यू को डिवाइड कर रहा है। तो इसको मान लीजिए समीकरण, इसको स्टेप फर्स्ट मान लीजिए, इसे स्टेप क्या मानेगा, फिर सेकेंड मान लीजिए। अपने रफ के लिए बता रहा हूँ आपको कैसे याद रहेगा। ये आपका हो गया स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड, और स्टेप थर्ड में क्या करेंगे बहादुरों, बस लिख सकते हैं ऐसे करके। देखिए यहाँ से स्टेप थर्ड कर दीजिएगा पूरा, चूंकि के यहाँ से, चूंकि यहाँ से क्या करेंगे अपने स्टेप आप थर्ड कर सकते हैं। और कह सकते हैं आप बहादुरों कि P जो है ना Q दोनों क्या है, 2 से विभाजित है, इसलिए इन दोनों का मौसम कितना होगा आपका, 2 होगा। यहाँ से पर आपका थर्ड स्टेप रहेगा। और हम कह सकते हैं कि अतः यह हमारी अवधारणा की क्या है, विपरीत है, इसलिए वास्तव में क्या है, कड़ी में 2 एक अपर में संख्या है। तो ये हम लोग का प्रूफ हो गया। तो लेकिन आपको मैं एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको वीडियो के बीच में या अंत में कुछ एक चीज़ बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा आपको। तो ट्रिक देखिए बच्चों, यही है आपका कि अभी मैं क्या किया हूँ, यहाँ पर सिद्ध किया हूँ ना कि कड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी तरह से अगर आपके प्रश्न में क्या आ जाए, कड़ी में 3 आ जाए, कड़ी में 5 आ जाए आपका, कड़ी में 7 आ जाए आपका, और कड़ी में मान लीजिए 11 आपका आ जाए, ठीक है, ऐसे प्रश्न अगर आ जाए तो ध्यान दीजिएगा, इन सब के लिए मेरे प्यारे बहादुरों एक ही यहाँ पर स्टेप होगा, यानी कि एक ही तरीका होगा, यहाँ पर एक ही तरीका होगा सोल्व करने का। बस क्या होगा, आपका अंक बदल जाएगा। जहाँ जहाँ देखिए मैं लूँगा, अगर 3 को लूँगा, 3 को, तो जहाँ जहाँ 2 है ना वहाँ क्या कर देंगे आप लोग, 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, जहाँ जहाँ 2 है तहाँ तहाँ 3 3 कर देंगे आप, ठीक है। बस यही काम करना है आपको, कुछ नहीं करना है, बाकी सब प्रोसेस वही रहेगा आपका। अगर यहाँ पर रहता आपका 5 तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए 5 मान लेंगे, यहाँ पर कड़ी में 5, फिर यहाँ पर 5, जहाँ जहाँ 2 दिया है तहाँ तहाँ क्या करेंगे आप, 5 मान लेंगे। बस उसके जगह पर आपको 5 को रख देना है, बाकी तरीका सब वही रहेगा, ठीक है बहादुरों। यानी कि अगर आपको 7 के लिए पूछते हो तो क्या करेंगे, 2 के जगह पर आप क्या करेंगे, 7 को रख देंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों यही था इसका मेन ट्रिक, ठीक है। यानी कि इस प्रश्न को एक ही को आपको सीखे हैं, लेकिन उसमें क्या किया आप देखिए, उसके हिसाब से 1 2 3 4 सवाल बना सकते हैं। बस 2 के स्थान में क्या कर देंगे, इन संख्याओं को रख देंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंडों को भी बताइए, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ आपके यहाँ सबसे पहले पहुँचे और आप उसे फर्स्ट देखें, ठीक है, और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक लाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।